और इस वक्त की अहम खबर जो झारखंड से जुड़ी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम हैं। बाबूलाल मरांडी धनबाद से, सीता सोरेन जामताड़ा से, चंपई सोरेन सरायकेला से मैदान में उतर रही हैं और गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से उन्हें टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में 11 महिला उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। चंपई सोरेन के साथ उनके बेटे को भी टिकट मिला है। बाबूलाल सोरेन घाटशिला से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार के पास। प्रभाकर, पहली लिस्ट बीजेपी के सामने है, कई अहम नाम मैदान में हैं, तो पूरी तैयारी के साथ बीजेपी अब उतर रही मैदान में। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है वो इस बार कोई कोताही नहीं करेगी जहां तक उनके उम्मीदवारों की सूची को देख के लग रहा है। लेकिन जिस मुद्दे पे बीजेपी पे इस बार हमला होना है वो मुद्दा होगा परिवारवाद का। अगर आप देखें तो चंपई सोरेन भी मैदान में हैं, उनके बेटे भी मैदान में हैं। रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी बहू को टिकट मिला है, अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट मिला है। तो जितने भी बड़े नाम हैं उनके परिवार के लोगों को भी टिकट दिया गया है और ये एक मुद्दा होगा जिसे आप आने वाले समय में देखेंगे विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार परिवारवाद के खिलाफ बात करती रही है। और इस बार जो टिकट पे जो नाम आए हैं उसे देख के लग रहा है कि जब ज़मीन पर उतारने की बात आई तो शायद वहाँ पे बीजेपी उसे पूरी तरह से उतार नहीं पाई और अपने जो बड़े नेता हैं उनके दबाव में आई। जी परिवारवाद का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार होते हैं उन्हें टिकट दिया जाता है। तो बीजेपी के पास इन नामों के अलावा और ऑप्शंस, विकल्प थे भी क्या प्रभाकर? देखिए, जहाँ तक विकल्प की बात करेंगे तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में सकता विकल्प तो होते ही होते हैं और लंबी कतार होती है उन लोगों की जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और जिन्हें टिकट की उम्मीद होती है। लेकिन जब टिकट का फाइनलाइजेशन होता है, जब सूची फाइनल होती है तो वो न केवल झारखंड से होती है बल्कि दिल्ली से जो चुनाव कमेटी है वहाँ से होती है। तो वहाँ पे जो बड़े नेता हैं उनकी पहचान, उनका दबदबा जो होता है उसके बाद वो भारी पड़ते हैं और ये ऐसा इस सूची में भी दिख रहा है। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर ऑलरेडी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं। जैसे ये सूची आई है अभी से 20 मिनट के अंदर ही मुझे 1-2 कॉल आ गए हैं जिसमें उन लोगों ने कहा कि आप इन जरा नामों को देखिए और देखिए कि कैसे बड़े नेताओं ने अपने पूरे परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाया है बीजेपी झारखंड में इस बार। जी इस बीच इंडिया ब्लॉक में भी अनबन के सुर तेज हुए हैं। टिकट बंटवारे को लेकर हेमंत सोरेन से आरजेडी की नाराजगी अब सामने है। देखिए, आज लगभग वो जो आंकड़े थे उसे इंडिया ब्लॉक ने एक तरह से सील किया। वो आंकड़ा 70 और 11 का आंकड़ा है। 70 टिकट सीटें जो हैं वो जेएमएम और कांग्रेस ने अपने पास रखी है जिसे वो आपस में बांटेंगे और बाकी जो 11 का आंकड़ा है वो आरजेडी और लेफ्ट पार्टी के लिए छोड़ा गया है। जो हमें बताया गया है उसमें से 6 जो है वो आरजेडी को दिया जाएगा और 5 जो है लेफ्ट पार्टीज को दिया जाएगा। आरजेडी इससे खासी नाराज है। आरजेडी उम्मीद कर रही थी कि 12 से 15 के आसपास जो सीटें हैं वो उनसे मिलेगा और आरजेडी खासकर जो है वो इलाके जो बिहार से लगे हुए ज़िले हैं, जो बिहार से लगे हुए कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे आरजेडी ज़्यादा काम कर रही थी। और आरजेडी के मनोज झा जी ने, जो कि राज्यसभा के एमपी भी हैं, उन्होंने आज कैमरे पे भी आके बोला जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें 15 सीट दिया जाए तो 15 सीट पर हम अकेले दमखम पे ये दावा कर सकते हैं कि हम बीजेपी को सीधी टक्कर में हरा देंगे। कुल मिला के आरजेडी नाराज़ है। लेकिन अभी हम जब आज बात कर रहे हैं तो वहाँ पे राहुल गांधी भी मौजूद हैं रांची में, तेजस्वी यादव मौजूद हैं, हेमंत सोरेन तो वहाँ रहते ही रहते हैं। तो आज जो इस गठबंधन के इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं वो तीनों वहाँ मौजूद हैं रांची में और कोशिश ये की जा रही है कि नाराज़गी को दूर कर लिया जाए और उन्हें समझा के और एक साथ एक संगठित गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा जाए। जी अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, अखिलेश, जो बात कुछ देर पहले प्रभाकर कर रहे थे कि बीजेपी को तैयारी करनी होगी क्योंकि पहले लिस्ट के बाद जो विरोधी दल हैं वो परिवारवाद को लेकर बीजेपी को जरूर घेरेंगे। ऐसे में जो पहली लिस्ट आ रही, पहली नजर में क्या लग रहा है? जो तैयारी थी, जो रणनीति थी, उसी के तहत ये लिस्ट सामने है? देखिए, बीजेपी में दरअसल समस्या ये थी, कई सारे
पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो मांग थी, बीजेपी को सबसे पहले उनका समाधान करना था। ये कारण है कि पहले हरियाणा में और अब झारखंड में बीजेपी ने जो अभी तक इस लाइन पर चलती थी कि एक परिवार से एक को ही टिकट दिया जाएगा या टिकट बांटते समय परिवारवाद को ज्यादा तरजीह नहीं दी जाएगी, इन सिद्धांतों को फिलहाल बीजेपी ने ताक पर रखा है, क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कारण है कि पहले हरियाणा में हमने देखा कि वहां पर कई जो परिवार के लोग थे, यानी जो बड़े परिवार के लोग थे, उनको टिकट दिया गया। और केवल वही नहीं, बल्कि जो मंत्रिमंडल गठन भी किया गया हरियाणा में, वहां पर भी बीजेपी ने ऐसे लोगों को जगह दी है। अब यही फार्मूला झारखंड में भी अपनाया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री, हाल में अपना लोकसभा चुनाव हार गए थे, उनकी पत्नी को बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। रघुवर दास, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कि उड़ीसा के गवर्नर अभी आजकल हैं, उनकी बहू को बीजेपी ने टिकट दिया है। चंपई सोरेन, जो कि हाल ही में जेएमएम से बीजेपी में आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको टिकट दिया। और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी बीजेपी ने टिकट दिया। तो इस तरह से सारे जो टिकट है, एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि इसमें बीजेपी ने परिवारवाद का जो नियम अपना था, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है, बल्कि इसका एक तरह से अपवाद वहां पर झारखंड में रखा है। इसी तरह से शिबू सोरेन की जो बहू है, जो बीजेपी में आई थी, उनको भी बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो इस तरह से एक के बाद एक कई सारे नाम हैं, जिन्हें देखकर के आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी का एक ही फार्मूला है कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, कौन इस सीट को निकाल सकता है, उसको उन्होंने टिकट देने की कोशिश अपनी ओर से की है। इसमें 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बाबूलाल मरांडी और सीता सोरेन दोनों को ही जो है सामान्य सीट से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें हैं, उनमें भी 24 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। कल भी जो फार्मूला बताया गया था, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही है इस बार, बीजेपी अपने साथ 3 अन्य सहयोगी दलों के साथ लड़ रही है, तो एनडीए का जो सीटों का फार्मूला था, ये कल घोषित कर दिया गया था। इसमें बीजेपी खुद 68 सीटों पर, और इसके साथ आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर और चिराग पासवान 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने अपने कोटि के 68 में से 66 सीटों का ऐलान आज कर दिया है। अब केवल 2 ही सीटें बची हैं। अभी देखना होगा कि इनमें से क्या कुछ सीटें भी बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए रखी हैं, या उनके किसी उम्मीदवार को बीजेपी के सिंबल पे टिकट दिया जाएगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी ने चुनाव का ऐलान होते ही, पर्चे भरने की तारीख शुरू होते ही, पहले चरण के अपने उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है। और करीब करीब सारे ही नाम हो गए, 2 सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे नाम बीजेपी ने यहाँ पर घोषित कर दिए। एक और बात महत्वपूर्ण ये है चिंता की, कुछ जो बीजेपी के नेता जो लोकसभा चुनाव अभी लड़े भी थे लेकिन हार गए थे, बीजेपी ने उनको भी उतारा है। तो इसमें कुछ जो नाम है, जिसमें कि सुदर्शन भगत, ये गुमला से लोकसभा चुनाव हार गए थे, इनको बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस तरह से बीजेपी ने यही जो फार्मूला हरियाणा में अपनाया था, वहां पर भी बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव हारे नेताओं को विधानसभा में उतारा था, उनको टिकट दिया था। झारखंड में भी यही फार्मूला बीजेपी ने अपनाया। जी अखिलेश, हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई थी। ऐसे में झारखंड के लिए खास तौर से बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है? बीजेपी की रणनीति स्पष्ट वहां पर यह है कि वो हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, पार्टिसिपेंट का आरोप भी लगा रही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को जगह दी गई है, और इसलिए जो स्थानीय आदिवासी उनके हकों को छीनकर बांग्लादेशियों को दिया जा रहा है। साथ ही जो वहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की शिकायतें बीजेपी करती आई है, उसको भी एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार, साथ ही आदिवासी बना बांग्लादेशी, ये एक मुद्दा बीजेपी बनाने की प्रयास अपनी ओर से करेगी। और साथ ही पिछले 5 साल में जो हेमंत सोरेन सरकार का कामकाज रहा, जिसमें उठापटक खींचतान वहाँ पर रही है, इसको भी बीजेपी एक प्रमुख मुद्दा वहाँ पर बनाएगी। झारखंड का इतिहास कुछ इस तरह का है कि वहाँ पर कोई भी पार्टी जो है सत्ता में दोबारा वापसी नहीं करती है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर हमेशा हावी होता है, तो बीजेपी इस फैक्टर का भी फायदा अपने पक्ष में उठाने का प्रयास करेगी। चौथी बात ये भी कि बीजेपी ने पिछली हार से सबक भी लिया है, क्योंकि तब बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन नहीं कर पाई थी, सीटों की संख्या को लेकर मतभेद था। लेकिन इस बार बीजेपी ने ये झगड़ा भी सुलझा लिया, इसलिए यूनाइटेड फ्रंट लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में जा रही है। तो उसे उम्मीद है कि सारे मुद्दों को लेकर उसको जनता का समर्थन मिलेगा। एक 5वां बड़ा मुद्दा है वही महिलाओं का, जिसमें कि बीजेपी ने यहाँ पर गोगो दीदी नाम से योजना देने का वादा किया है, जिसमें कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने का वादा किया जा रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना थी, या महाराष्ट्र में लाड़की बहना है, या हरियाणा में बीजेपी ने इस तरह का वादा किया। तो कुछ कुछ वैसा ही वादा यहाँ पर बीजेपी करी। हालांकि इसकी काट हेमंत सोरेन ने निकाल दी है, वो भी अपनी ओर से अब महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं। जी हम लौटेंगे इस खबर पर। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया।
एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। हम आपको बता दें कि झारखंड के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों के नाम अब सामने हैं। 2 ही नाम अब बाकी हैं जो दूसरी सूची में आएंगे बाहर।